और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होगा, इत्तला की गई नहीं होगी तो अफसोस लो, आपके मदरसे में इस स्कूल को बाकायदा यूपी बोर्ड से हमने, आपके मदरसे ने तरतीब बनाई और वहां से ये ले लिए सनद कि अब आप पढ़ेंगे तो यूपी बोर्ड का निसाब पढ़ते हुए आगे जाके स्कूल में जो भी तालीम भी करनी वो आप कर सकते हैं। ये बाकायदा आपके यहाँ ये तरतीब बन चुकी है, गवर्नमेंट से वो सनद ले ली गई कि आप यूपी बोर्ड की किताबें पढ़ करके बाकायदा उनके यहाँ मान्यता भी आपको। वो क्यों? मकसद समझे नहीं समझे? आप बात समझ रहे नहीं? हमारी समझ रहे नहीं? समझ रहे तो फिर फायदा क्या है? समझ रहे बात? समझ रहे नहीं? समझे बात पूरी कि हमें हमारे ऊपर दो हक हुआ, एक जो हमें मिला उसकी कदर करनी, दूसरा हक जो हुआ जो हमारे भाई और मिलने जुलने वाले लोग जो है जिन्हें कॉन्वेंट ले जाया जा रहा है तालीम के नाम पर, उन्हें बताया जाए कॉन्वेंट में जाकर ये बच्चा दीन से दूर होगा। अब सोचो ये 100 कितने बच्चे आप कभी पढ़े? 122 बच्चे आप लोग कुरान का नाज़रा मुकम्मल करेंगे, कोई चारों में होगा कोई पंचों में होगा, चारों मस्जिद के आपको। अब चारों जो है 4 क्लास और 5 क्लास पढ़ने वाले कॉन्वेंट के बच्चों के हाल होगा, सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते, और जो आखिरी तालीम है वो तो आपकी जारी है, उस पर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। जो 5 की किताबें वहां है वो 5 की किताब आप भी पढ़ रहे, जो साइंस और हिसाब किताब वो जोड़ रहे हैं वो आप भी जोड़ रहे, लेकिन चारों में पंचों में पहुंचते पहुंचते आप कुरान पढ़ना जान के नहीं जान के, कुरान पढ़ना जान के। अब जब कभी तिलावत कर, जब कभी क्या रोजाना करनी है, जब कभी क्या, ये बात गलत सी नहीं करोगी, रोजाना तिलावत करनी है ना, इरादा पक्का है? आज बताओ जो लोग रोजाना तिलावत करेंगे, सब लोग रोजाना कम से कम 3 सफा, कितना? 3 सफा रोजाना आपको तिलावत मरते दम तक करना है। कब तक? मरते दम तक। ये पक्का ऐड करो कि हम जब तक दुनिया में रहेंगे कम से कम, ये मैं बता रहा हूँ, रोजाना 3 सफा की तिलावत, चाहे सुबह में हो चाहे शाम में हो, आप चाहे डॉक्टर बनो चाहे मास्टर बनो चाहे दुनिया में कहीं भी आप भी रहो, रोजाना कम से कम 3 सफा की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। पक्का इरादा? कुरान आपने पढ़ा इसलिए कि रोजाना आप तिलावत करने वाले बने। अब वो हमारा भाई, हमारा बेटा, वो हमारा भतीजा, वो भांजा कहाँ गया जो कॉन्वेंट में पहुंचा था, वो कुरान तो नहीं पढ़ना जा रहा बेचारा, अब मदरसे में वापस आ रहा तो यहाँ नहीं उसे कुछ हासिल हो रहा, अब वो पूरी जिंदगी फिर कुरान पढ़ने से रहेगा। अब जब उसे कभी फिक्र होगी, कोई उसके ऊपर हाल आवाज आएंगे तो उसको लगेगा, कभी बेचैन होगा तो लगेगा कुरान पढ़ना चाहिए, वो कुरान खोलेगा, कुरान पढ़ना नहीं जानता बेचारा। तो हम लोगों को अगर यहीं पर ये हम लोग ख्याल कर लें कि हम असली उलूम के साथ साथ अपनी दीनी तालीम को भी जारी रखें, तो बकिया हयात में जिंदगी के हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। इसलिए ये बात आप याद रखो, करोगे इंशाल्लाह। जो बात मिली दूसरों तक पहुंचाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तुम में से हाजिर हो, तुम्हारे ऊपर हक है ये कि तुम अपने गायब जो आपके पीछे हैं, यानी जो ये बात जिनको मालूम नहीं है या उन्हें ऐसा गोल गोल बातें बता दी गई है उनको समझ में नहीं आता, उनको ये बात आप बताएंगे कि नहीं, तालीम के साथ साथ तरबियत और तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हमारे मदरसे में होती है। इसलिए कॉन्वेंट छोड़ो, इसलिए दूसरे जो स्कूल में जो जा रहे हैं, मदरसे की मेरी बात करो, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको ये बात कहनी है, जो स्कूल और कॉन्वेंट में जा रहे हैं उन बच्चों से ये बात कहनी कि नहीं आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ कॉन्वेंट वाला निसाब, यूपी बोर्ड का निसाब भी पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ बाकायदा कुरान और हदीस और जो चीजें दीनी है वो भी जरूरी पढ़ाई जाती है। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे।